हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग भाई एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th का, जिसका नाम है, अगर हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर शॉर्टकट में बोले तो एपी, ठीक है। तो चले चलते हैं। आज करेगा लेक्चर नंबर 2। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 मतलब इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया, ठीक है। आप प्लेलिस्ट एक न्यू प्लेलिस्ट बना दिया भाई, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि फर्स्ट लेक्चर में मतलब इंट्रोडक्शन क्लास में कहाँ तक लास्ट पढ़े थे। एक आप लोग को हम रिमार्क टाइप लिखा दे, क्या किसी अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक मेंबर को, ठीक ना, हम लोग बोलते क्या, पद या टर्म बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को करवा देते हैं और आपको मेरी उम्मीद से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चले चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान से, हम लोग का फर्स्ट एक रिमार्क टाइप का या फिर पॉइंट समझ सकते हैं, क्या है, किसी अनुक्रम या किसी सीक्वेंस को सामान्यतः T1, T2, T3, T4 Tn से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोले भाई कि अनुक्रम, क्या बोले, अनुक्रम या सीक्वेंस, क्या, अनुक्रम या सीक्वेंस, ठीक है भाई। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस को हम लोग सामान्यतः क्या, T1 से T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है ना, T4, T5 इस तरह से T4, T5 Tn से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। या फिर A1, A2, A3, A4, A5 इसी तरह से An तक हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करना, सूचित करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बोले भाई क्या, T1 जो है यहाँ पे, T1 जो होगा पहला पद, क्या है भाई यहाँ पे T1 बोले तो पहला पद, क्या पहला पद, T1 जो है भाई पहला पद, T1 या फिर A1 T1 बोली या फिर A1 बोली तो पहला पद है, मतलब फर्स्ट टर्म है हम लोग का, क्या भाई, टर्म है किसका, सीक्वेंस का। इसी तरह से अगर बोले A2 या T2 बोले तो क्या होगा, ये दूसरा पद, क्या होंगे, दूसरा पद, या इसको बोले क्या, सेकेंड टर्म बोलेंगे, क्या सेकेंड टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं। अगर भाई ये मान लेते हैं हमको, अगर देखिए, अगर बोले nवां पद क्या होगा, nवां पद, तो बोलेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो An ऐसे लिख देंगे या फिर Tn लिख देंगे ऐसे। अगर आप बोले mवां पद, क्या बोले भाई, mवां पद बोले तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे कैसे, A लिखकर m लगा देंगे नीचे, या फिर T लिखकर m लगा देंगे। इस तरह से आप समझ रहे बात को ना। तो इसी तरह से कुछ भी बोल दी क्या, Pवां पद, क्या भाई, Pवां पद बोल दिए, ठीक ना। तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसी तरह से AP या फिर TP, इस तरह से, समझ रहे बात। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे, मतलब सूचित करेंगे, ठीक ना। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। देखिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या, T1, T2, T3, T4 क्या है, तो पद है, क्या है, पद है। तो अगर T1 होगा तो प्रथम पद बोलेंगे, T2 रहेगा दूसरा पद बोलेंगे, T3 तीसरा पद बोलेंगे। इसी तरह से अगर A1 रहेगा पहला पद, दूसरा A2 रहेगा दूसरा पद, A3 रहेगा तो तीसरा पद बोलेंगे। लेकिन भैया यहाँ पे एक बात हमको समझ में नहीं आया, आप लोग बोलते होंगे शायद, या सोचते होंगे, या दिमाग में आता होगा एक सवाल कि Tn क्या भैया, यहाँ पे Tn या यहाँ पे An क्या है। यही आपको हम समझा रहे। देखिए ध्यान से, देखिए आप एक नोट कीजिए पॉइंट को, किसी अनुक्रम, क्या भाई, किसी अनुक्रम, क्या भाई, किसी अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, ठीक है ना, किसी अनुक्रम या सीक्वेंस के nवें पद, क्या भाई, nवें पद को Tn या An से सूचित करते हैं। इस बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। किसी अनुक्रम मतलब सीक्वेंस के nवें पद, ये जो है भाई हम लोग का, आप पता तो चल गया होगा आपको, Tn या यहाँ पे An जो है, यहाँ पे Tn बोली या An जो है भाई, यहाँ पे Tn या An जो है क्या है, बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो Tn या An क्या है, बताइए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे nवें पद, क्या भाई, nवें पद है, क्या भाई, nवें पद है, क्या है, nवें पद है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, इस बात को आप याद रखिएगा। Tn या An जो है nवें पद है, ठीक है। तो देखिए किसी अनुक्रम या सीक्वेंस के nवें पद को Tn या An से सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
जैसे आपको हम लोग डिनोट भी कर चुके हैं, हम समझे कि नहीं समझे, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, और एक बात यहाँ पे n क्या, और एक बात यहाँ पे n क्या, यहाँ पे n जो है भाई क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अगर बोले यहाँ पे n क्या भाई, प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या का मतलब समझते हैं आप लोग? बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राकृतिक संख्या है, या इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। भाई क्या? नेचुरल नंबर्स है। क्या भाई? नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, जिसको एग्जाम्पल की तौर से अगर देखा है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? अच्छा, आप बोलिएगा कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स क्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को भाई प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एन के भी बारे में पता चल गया। क्या एन क्या है? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर्स है। और एन प्राकृतिक संख्या जो होता है स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत जो होता है 1 से होता है। अगर अच्छा, एक और क्वेश्चन भाई आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि जो संख्या, मतलब जो संख्या जो है ना, अगर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, जो संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक ना, 0 अंक से स्टार्ट हो, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको कौन सा क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कौन सा संख्या बोलेंगे? कौन सा नंबर से बोलेंगे? ठीक ना, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक भाई, नेक्स्ट हम लोग का एक पॉइंट है, क्या अनुक्रम या सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बता दें, अगर आपको इससे पहले अगर इससे पहले वाला मैं कुछ बताना चाहते हैं कि अगर यदि आपको n बराबर 1 दे दिया, तो n बराबर 1 हो तो इसको हम लोग प्रथम पद क्या होगा? बताइए, प्रथम पद। क्या भाई? प्रथम पद बोले तो कैसे इसको डिनोट करेंगे? T1 से या फिर A1 से डिनोट करेंगे। ठीक ना, यदि n बराबर मान लेते हैं, यदि n बराबर 5 दे दिया हो तो इसका पांचवा पद कैसे हम लोग लिखेंगे भाई? डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? पांचवा पद कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? बताइए, T5 या फिर A5 से। समझ रहे बात को ना? इसी तरह से यदि n बराबर आपको 10 हो तो, ठीक है, n बराबर 10 हो तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या? 10वां पद। क्या बोलेंगे भाई? 10वां पद। क्या बोलेंगे? 10वां पद बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। कैसे डिनोट करेंगे हम? T10 से या फिर A10 से। बात को समझे कि समझे? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। देखिएगा, अनुक्रम या सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं सीक्वेंस। ठीक ना, पहला जो होते हैं भाई परिमित अनुक्रम, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं, हिंदी में बोले, सॉरी इंग्लिश में बोले तो फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। और दूसरा जो होते हैं अपरिमित अनुक्रम, या इसको इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। ठीक ना, देखिए हम लोग का पहला जो पढ़ना है परिमित अनुक्रम, मतलब क्या? फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है? जिस अनुक्रम, जिस सीक्वेंस में पदों की संख्या, मतलब क्या? टर्म की संख्या जो है, नंबर जो है निश्चित हो। क्या भाई? निश्चित हो, मतलब फिक्स हो। ठीक ना, जिसको हम लोग क्वांटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ठीक ना, हो परिमित अनुक्रम कहलाता है, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। देखिए एग्जांपल की तौर से अगर आपको दिखाए भाई, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल पहला, जैसे हम लेते हैं 2, ठीक है, 2 लेते हैं। ठीक है, 2 3 5, सॉरी 2 3 4 5 6 7 ... 9 तक। ठीक ना, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 7 8 9, अगर इधर ले ले और इधर 10 ले ले, तो देखिए भाई यहाँ पे हमको यहाँ पे पता क्वांटिंग हो रहा है, निश्चित है। क्या भाई? यहाँ पे अगर बोले 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है हम लोग का क्या है? सीक्वेंस है। एक क्या है? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। ये एक अनुक्रम है, लेकिन आप कौन सा अनुक्रम बोलेंगे? यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इसका क्या कहते हैं? इसका अगर बोले हम लोग यहाँ पे क्या किससे इंक्रीज हो रहा था? 1 प्लस इंक्रीज हो रहा है, इसमें हो रहा ना। अगर 2 में +1 की जगह 3 मिलेगा, 3 में +1 करेंगे 4 मिलेगा। लेकिन आप समझना जरूरी क्या भाई, यहाँ पे निश्चित पद है कि नहीं है? हाँ भाई, निश्चित टर्म है। देखिए 2 भी, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमको पता, क्वांटिंग कर सकते हैं कि 10 तक है, तो इस मतलब यहाँ पे निश्चित पद है। ठीक ना, हम लोग को यहाँ पे निश्चित पद दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर दूसरा सीक्वेंस लेते भाई, क्या सीक्वेंस अगर दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, जैसे लेते क्या 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 और 13, ये भी हम लोग का एक निश्चित पद है। ठीक ना, इसी तरह से अगर तीसरा ले लेते 2 4 6 8 10 12
14, ये भी हम लोग का निषिद्ध है, ठीक ना, निषिद्ध है। मतलब इसके बाद कोई मतलब ऐसा डॉट डॉट क्या हुआ लाइन नहीं है कि इसके बाद हमको पता ही नहीं है कितना और पद है, ठीक भाई, लेकिन इतना जितना लिखा हुआ है इतना पता है। तो जब हम लोग को पता होता है कि इतना पता होता है कि हम लोग का कि क्वांटिंग कर सकते हैं, मतलब निश्चित पद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुक्रम तो है लेकिन अब इसका नाम चेंजिंग हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे भाई, फाइनाइट सीक्वेंस से बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा सीक्वेंस भाई, फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे क्या, परिमित अनुक्रम, क्या भाई, परिमित अनुक्रम बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों रखिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो भाई यहाँ पे क्या है, अगर बोले यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या, क्या भाई, पदों की संख्या जो है यहाँ पे, पदों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो यहाँ पे क्या है, फिक्स है, क्या भाई, फिक्स है, क्या भाई, फिक्स है। यहाँ पे क्या है, फिक्स है, मतलब क्या, निश्चित है, ठीक ना। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। यहाँ पे फिक्स है, पता है हमको कि 10 है, इधर 13 तक, इधर 14 तक है। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ। और हमको अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं जिसमें अंतिम पद होगा, अंतिम पद हमको पता होगा तो बोलेंगे हम लोग परिमित अनुक्रम बोलेंगे, मतलब फाइनाइट है सीक्वेंस से बोलेंगे। और देखिए इसमें जाएंगे भाई, ठीक है, इतना आप समझे ना इसको, परिमित अनुक्रम को। तो आप अपनी भाषा में बोल सकते, अपने सरल भाषा में बोल सकते हैं, जिस अनुक्रम में या जिस सीक्वेंस में पद की संख्या जो है, पदों की संख्या निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है, इसको बोलेंगे हम लोग परिमित अनुक्रम या बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा हम लोग का अपरिमित अनुक्रम या इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिस अनुक्रम में पदों की संख्या मतलब टर्म्स की संख्या जो है अनिश्चित होता है, जिसको हम लोग क्वांटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आगे कितना होगा और, ठीक है, हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहलाता है, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। एग्जांपल की तौर से अगर आपको दिखाए भाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है भाई, समझ रहे इस तरह से। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, तो ये सब हम लोग का सीक्वेंस है, अनुक्रम है, लेकिन यहाँ पे नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक ना। जैसे 2 ले लेते हैं हम लोग, क्या, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, मतलब यहाँ पे एक n का स्क्वायर हो रहा है, क्या है भाई, यहाँ पे n का स्क्वायर हो रहा है। तो इसी तरह तीसरा ले सकते क्या, 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 एंड सो ऑन, मतलब हम लोग को लास्ट वाला टर्म पता ही नहीं भैया कितना कहाँ तक जाएगा, हमको पता ही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बोले पदों की संख्या, यहाँ पे क्या भाई, पदों की संख्या क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बोले, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बोले तो यहाँ पे पदों की संख्या जो है हमको क्या, फिक्स नॉट फिक्स है, क्या भाई, फिक्स, अगर बोले फिक्स जो है, फिक्स नहीं है, मतलब निश्चित नहीं, और निश्चित है भाई, क्या है, और निश्चित है। पदों की संख्या यहाँ पे क्या भाई, अगर हिंदी में बोले तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, और निश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए तो ये वाला जो जब फिक्स नहीं होगा, मतलब निश्चित नहीं होगा और निश्चित होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अनुक्रम बोलेंगे, बताइए, ध्यान दीजिए। तो कौन सा बोलेंगे हम लोग, अनुक्रम बोलेंगे हम लोग क्या, अपरिमित अनुक्रम, क्या बोलेंगे भाई, अपरिमित अनुक्रम। या इसको हिंदी अगर इंग्लिश में बोले, अपरिमित अनुक्रम को अगर हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे इनफिनाइट, क्या भाई, इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, क्या भाई, इनफिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और एक बात आप याद रखना है क्या, कि इनफिनाइट सीक्वेंस में इसमें पदों की संख्या, लास्ट वाला जो टर्म होते हैं पता हम लोग को नहीं होता है, ठीक ना। और हम लोग क्वांटिक भी नहीं कर सकते आगे कहाँ तक जाएगा, ठीक ना, कितना पद होगा आगे, समझ रहे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हैं क्या, कि अपरिमित अनुक्रम में, ठीक है ना, अपरिमित अनुक्रम में ना पदों की संख्या निश्चित नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता कितना पद होगा, अनिश्चित होता है। और लास्ट टर्म जो होता है भाई हम लोग को पता नहीं रहता, ठीक ना, मतलब एंड सो ऑन क्या रहता है, ठीक है, लास्ट टर्म हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे, तब बोलेंगे कौन सा अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम बोलेंगे। लेकिन जिसमें लास्ट टर्म हमको पता होगा भैया, जिसमें लास्ट टर्म हम लोग को पता होगा, अंतिम पद पता होगा कि हाँ भैया अंतिम पद इतना तक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमित अनुक्रम, मतलब फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इतना बात को समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो